Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 8 subject mathematics and we have started chapter, that is chapter number what? Square and square roots. ठीक है, squares and square roots हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए हम इस चैप्टर में, ये आई थिंक दिस इज द पार्ट नंबर 2, ये पार्ट 2 का है और ये चैप्टर नंबर 3 में भी, ये चैप्टर नंबर 3 है और पार्ट 2 वीडियो है। सो लेट अस स्टार्ट। प्रीवियसली व्हाट वी हैव सीन, वी हैव फाइंड आउट ओके, बट बिफोर दैट 1 4 फिर 9 फिर 4 16 हो जाएगा 25। ओके, ये जितने भी नंबर्स है ये सब क्या है? परफेक्ट व्हाट स्क्वायर नंबर्स है, एज आई टोल्ड यू। और इनके बीच में ओके कितने हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स? लाइक 2 3। इनके बीच में कितने हैं? 3 4, सॉरी ये 3 कहाँ से आ जाएगा? 4 तो है, तो 5 6 7 और 8। ओके, अब इनके बीच में कितने हैं? 10 11 12, ओके 10 11 12 13, ओके 14। सो here 2 4, okay, see here 3 2 5 means what I told you that this is the what 2 square, isn't it? And this is 1 square. So 2 square minus 1 square, 2 square minus 1 square, it gives you how much? 4 minus 1, it gives you 3. And I told you less 1 less than 3. So 3 में से एक गया 2, मतलब 2 यहाँ पे नंबर्स है 1 और 2। so, यहाँ पे देखिए सेम, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखलाता हूँ। ओके चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। सो 3 स्क्वायर माइनस ये देखिए 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। 9 माइनस 4 मतलब आपके पास 5 ओके नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। किसमें? इन दोनों के बीच में। और 5 माइनस 1 एक लेस करना है ना, तो 4 आपके पास नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। देखिए यहाँ पे, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यू गॉट इट? सो एज इट इज एंड सो ऑन। तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व इन जनरल? देखिए मैं इन जनरल आपको दिखलाता हूँ। ओके, वी ऑब्जर्व दैट अगर हमारे पास व्हाट यहाँ पे देखिए n स्क्वायर रहे और यहाँ पे n प्लस 1 स्क्वायर रहे, तो इन दोनों के बीच में ओके कितने नॉन स्क्वायर ओके नंबर्स है? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? इसमें से इसको n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। फिर ये कट गया तो आपके पास 2n प्लस 1, एंड आई टोल्ड यू इससे एक लेस होता है, तो मतलब 2n प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2n आपके पास ओके कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे? कहाँ पे? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो चलिए मैं दिखलाता हूँ, मतलब n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कितने हो मैं बोल रहा हूँ? रिसेंटली व्हाट वी गॉट? 2n। चलिए मैं 2n लिख देता हूँ। अब ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। 2n क्या? नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। चलिए हमारे पास ये n इक्वल टू अगर 7 ले लेते हैं, 7 ले लो, तो 7 प्लस 1 तो ये हो गया 7 स्क्वायर और ये हो गया 7 मतलब 8 स्क्वायर। इनके बीच में, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं वो मैं कैलकुलेट करा देता हूँ। फॉर्मूला पे आप अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना? हमने n की वैल्यू क्या ली है? 7, तो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 7 मीन्स ओके 14 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। लेट अस कैलकुलेट। 8 8 जा कितना? 7 7 49 होता है, और 49 और 64 इसके बीच में नॉन स्क्वायर देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो ये हो जाएगा कितना? 50 50 51 52 53 54 55 56
57, 58, ओके 59, 60, 61, 62, 63 और 64 तो वही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप जरा सोचिए कि इसमें से कोई सा भी एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 50 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं। वैसे 51 भी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 52 इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सिमिलरली 53 इज ऑल्सो नॉट ए स्क्वायर। 54 इज नॉट ए स्क्वायर। सो यहाँ पे इसके पहले क्या आता है हमारे पास, जस्ट बिफोर 49 आता है, और इसके बाद जस्ट आफ्टर व्हाट वी गॉट 64। सो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बीच में कितने संख्याएं हैं, 14। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टेकन n इक्वल टू 7। ओके, दैट मीन्स 7 स्क्वायर और 7 प्लस 1 स्क्वायर के बीच में, मतलब 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, तो 2n है। तो मतलब 2 इंटू 7 मतलब 14। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देर आर 14 नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर गेटिंग ये जनरल फॉर्म आप याद कर लो। If we have to calculate non-perfect square numbers between 2 n equal to 2 means n square, n plus 1 square के बीच में, तो 2n होता है non-perfect square numbers. Okay, so you got the concept. Okay, please observe one thing. एक जो है वो odd number है, ठीक है। ये क्या है, ये odd number है 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख लीजिए आप 1, इसको 1 स्क्वायर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास अगला, अगर हम अगला ऐड करें, एक के बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 3 है। हम तीनों को ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। वो किसका है, 2 स्क्वायर का है। सिमिलरली हम अगला ऑड नंबर अगर इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सो हम ये किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है। सिमिलरली इफ वी ऐड द नेक्स्ट ऑड नंबर 7, what we got, we will get 16, which is a square of 4. Similarly, if we add 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus next odd number, that is 9, we will get here 25, and which is a square of 5. Are you getting something? Okay, here how many digits are there, 1, so 1 square. How many digits are there here, 2, so 2 square. How many digits are there, 1 2 3, 3 digits, so 3 square. So how many odd numbers from 1, we have 4 odd numbers. Okay, that is the 4 square. How many odd numbers from 1, we have 5 odd numbers from 1, so this is 5 square. So hence what we observe that if a number is a square number, if a number which is a square number, ठीक है, जैसे 1 स्क्वायर नंबर है, 4 स्क्वायर नंबर है, 9, if a 9 is a square number, so it has to be क्या, sum of successive odd numbers from 1। क्या, अगर ये 9 जो है वो स्क्वायर नंबर है तो इसको क्या होना चाहिए, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1। अगर 9 स्क्वायर नंबर है, मैं बोल दिया, तो इसको सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स होना जरूरी है। क्योंकि देख लीजिए 1 से 1 3, ओके, फिर यहाँ पे 5 अगला ऑड नंबर। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 4 9 आ गया। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि if a number is a square number, it has to be sum of successive odd numbers from 1। ओके, सक्सेसिव सब्ट्रैक्ट, अगर यहाँ पे हमारे पास एक नंबर ले लीजिए आप 25। ओके, 25 में आप पहला ऑड नंबर आप माइनस कर दिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24। फिर आप अगला ऑड नंबर आप माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट हाउ मच, 21। अगर फिर इसमें आप अगला ऑड नंबर आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट हाउ मच, ओके,
यू विल गेट, यहाँ पे ऐसे इक्वल टू साइन में नहीं, ऐसे कर दीजिए। अगला 16 आपको मिलेगा। फिर आप 16 में ओके, फिर आप 16 में अगला सक्सेसिव 7, तो आपके पास क्या आएगा 9। फिर आप 9 में से अगला सक्सेसिव ऑड आप 9 ही है, अगला देखिए 7 के बाद 9 ही है, तो यू आर गेटिंग 0। सो आर यू गेटिंग और नॉट? सो हेंस वी कैन से दैट ओके सक्सेसिव सब्ट्रैक्ट 1 3 5 7 9, हमने सक्सेसिव सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे। ओके सक्सेसिव सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे लास्ट में 0 आया। so then we can say that yes 25 is a square number and it has to be sum of successive odd numbers which is starting from 1. okay, can you do this for the what some okay another number like if we take some 38, आप 38 ले लो, तो 38 में से अगर आप -1 कर लो, ओके 38 में से आपको आएगा 37, फिर 37 में से अगला ये 3 है तो आपको क्या आएगा 34 आएगा। चलिए 34 में से अगला 5 है तो आपको क्या आएगा यहाँ पे 29 आएगा। 29 में से अगला ऑड नंबर क्या होता है 7 होता है, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। 22 में से अगला है ये, तो आपको क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ओके 13 आएगा ना 1203, यस 13 में से अगला ऑड नंबर अगर आपको आएगा तो देखिए आपको 2, और 2 में से अगला आपको ऑड नंबर अगर डिफाइन करते हो तो माइनस में नंबर चले जाएगा। यू आर नॉट गेटिंग 0। ओके यू आर नॉट गेटिंग ओके 0, हेंस व्हाट यू कैन से, हेंस ओके 38 जो है इज नॉट व्हाट परफेक्ट स्क्वायर। 38 इज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। So finally what we observe, we can say that if a number okay cannot be, if a number which cannot be expressed okay expressed as a sum of what successive odd natural numbers okay starting from what 1, then it is not a perfect square। ओके अगर कोई नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है किसमें सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स में, देन वी कैन से दैट दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ प्लीज कंसीडर ओके फाइन, हमारे पास 3 स्क्वायर, फिर अगर अपन ओके ये 5 स्क्वायर ले लीजिए, 7 स्क्वायर ले लीजिए, 3 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 होता है, विच इज़ 4 + 5, दैट मीन्स ये जो 3 है ओके n स्क्वायर -1/2 और n स्क्वायर +1/2, मतलब 3 स्क्वायर -1/2 दैट मीन्स, और ये 3 स्क्वायर +1/2, 3 3 जा 9, 9 -1/2, 9 +1/2, see here 9 - 1 that is 8/2 और ये 10/2, that means this is 4, this is 5। what did you observe, this 4 and 5, ये जो 3 है n स्क्वायर -1/2 और n स्क्वायर +1/2, अगर हम n की वैल्यू यहाँ से अगर 3 लेते हैं तो ये दोनों ओके का सम जो होगा वो ये होगा। सिमिलरली ये जो है तो मतलब 5 स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या 5 स्क्वायर -1/2, 5 स्क्वायर +1/2, 5 5 जा 25 -1 24/2 मीन्स 12 प्लस how much 5 5 जा 25 plus 1 30 okay 25 1 26/2 मीन्स 13। सो देखिए ये 25 होता है ना,
फाइव स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 25 होता है। सिमिलरली अगर आप ये 7 स्क्वायर माइनस 1/2 और 7 स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे, 7 7 जा 49 माइनस 1 48/2 मतलब 24 और आपके पास ये 25 होगा। तो कैसे 50/2 मतलब 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ओके 49, ये कितना हो जाएगा 49। so what did we observe? So hence we can express, okay, we can express the square, okay, square of any odd number, a square of any odd number as the sum of two consecutive, okay, sum of two consecutive positive integers, we can express the square of any odd number very important। जो भी मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया है वो सब क्या था, ऑड नंबर है। देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर था, 5 ऑड नंबर था, 7 ऑड नंबर था, वैसे 9 के लिए भी आ जाता था। तो हेंस व्हाट वी कैन से स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर द ऑड नंबर एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 9 था तो 4 + 5 कॉन्जिक्यूटिव है ना, 4 + 5। सिमिलरली ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो मैंने कॉन्जिक्यूटिव कितना 12 + 3 में कन्वर्ट कर दिया था ना, देखिए 12 + 3 में कॉन्जिक्यूटिव है ना। सो एज सो ऑन, सो hence what we can say, we can express the square of any odd number, please underline this odd number, as the sum of two consecutive positive integers, sum of two positive integers. Now let us take some other topic. Okay, now we will see product of two what consecutive odd numbers। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लेट अस टेक सम ऑड नंबर लाइक 11 और अगला कॉन्जिक्यूटिव है 13। 11 के बाद अगला ऑड क्या आता है 13 ही आता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप क्या करते हो बैठोगे, ये 11 को आप क्या 12 - 1 रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये 13 को 12 + 1 नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये a - b, a + b, व्हाट इज दैट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 1। 12 स्क्वायर कितना होता है 144 - 1, इट गिव्स यू 143। तो यहाँ पे ये 143 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके यस, तो ये होगा आपका 143। चलिए अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लूँगा पूरे को। चलिए ओके फाइन। अभी आपके पास अगर मान लीजिए कि 13 है और 15 है, अगला कंसेक्यूटिव ऑड यही है, तो आप क्या करोगे, इन बिटवीन जो नंबर है डायरेक्टली उसमें से स्क्वायर कर माइनस कर दोगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मतलब क्या हो जाएगा 195। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सिमिलरली अगर 29 है ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर 31 है, तो आप क्या करोगे, जो 30 बिटवीन में है 30 स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे सिंपली। 3 3 जा 9, 00 - 1, ओके व्हाट विल यू गेट 9 मतलब 899। इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन डू दिस। देखिए ये 29, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 998 आ गया 899। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि इन जनरल अगर आपके पास कुछ a + 1 रहे और a - 1 रहे, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला आप तो पहले भी पढ़ चुके हो। सम ओके यहाँ पे देखिए सम, अगर हाँ इवन नंबर्स, मैंने तो अभी केवल ऑड के लिए बताया। व्हाट अबाउट इवन, इवन वाला केस देख लीजिए। अब कंसेक्यूटिव इवन लाइक 4 के बाद क्या आता है 6 आता है, ओके 4 के बाद 6 आता है, इसका कितना होता है 24। 4 को आप क्या कर लोगे 5 - 1
ये 5 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, 5 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1। आर यू गेटिंग 24 और नॉट गेटिंग? चलिए मान लीजिए आपके पास 16 है और 18 है, तो 17 स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं करता हूँ, मतलब 16 को क्या 17 प्लस माइनस 1, 17 प्लस 1 कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 कितना होता है 289 होता है, मतलब 288 आना चाहिए। चलिए करा के मैं दिखला देता हूँ मल्टीप्लिकेशन आपको। ये 8 6 जा और ये 28 और ये 16, 268 288 आया है 288। सो व्हाट डिड वी गेट? इवन रहे या ऑड रहे, दोनों में ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ सम मोर पैटर्न्स इन द स्क्वायर नंबर्स। अगला कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर ऑफ सम नंबर्स लाइक 1 या फिर 11 या फिर 111 फिर 1 1 1 1 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। देखिए 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 1 होता है, 11 स्क्वायर आपके पास क्या होता है 121 होता है ना। चलिए मैं 121 होता है। फिर अगर आपके पास 100 इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या आएगा 1 2 3 2 1 आएगा। 1 1 1 1 का स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा। सो ये देखिए ये 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 लाइक दैट। ओके, अगर आपके पास 1 1 1 1 का स्क्वायर करना है तो आपके पास एक और यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सो व्हाट डिड यू 1 2 3 4 5 5 अगर है तो हम अगर 6 है लेट अस टेक यहाँ पे, अगर आपके पास 3 अगर इसका स्क्वायर करना है तो आप 1 2 3 4 5 6 तक जाइएगा और फिर घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1 ये हो जाएगा उसका आंसर। इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन डू। ओके, तो अगर so this is the way you can understood you can remember the trick how to square of number like 111। अगर ऐसा रहे तो कुछ और अगर इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखा जाए तो मैं एक अलग से वीडियो में आपको इसके लिए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स का जो ये इस तरह के जो पैटर्न्स अगर फॉर्म करते हैं सो वो पैटर्न्स वाला वीडियो मैं अगेन आपको डालूँगा। ओके, सो ये अभी आप प्लीज़ डू द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड मिलते हैं अगले वीडियो।